Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. And today we discuss about COVID-19. No cause for alarm on the fresh surge in COVID-19 cases. क्या बताया जा रहा है कि नो काउज फॉर अलार्म, कि कोई भी ऐसा काउजेज नहीं दिख रहा है कि हाँ कि एक वेव आ रहा है, ये एक अलार्मिंग टाइम आ गया है ऑन द फ्रेश सर्ज इन कोविड-19 केसेस। जो भी फ्रेश सर्ज, जो भी कोविड-19 के फ्रेश केसेस दिख रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते हाँ ये अलार्मिंग का टाइम आ गया है। इंडिया मस्ट रिटर्न टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इंडिया जो है, इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया मस्ट रिटर्न टू कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो भी कोविड का अप्रोप्रिएशन बिहेवियर था उस पर आ जाना चाहिए इंडिया को, कि थोड़ा मोड़ा बंदी रखे, थोड़ा मोड़ा कंट्रोल में रखे, दुकान टाइमिंग पे बंद करवा दिया जाए, ये सब चीज़ भीड़ ना लगने दे, मास्क सबका रहे। आफ्टर द थर्ड वेव ड्राइव इन, ठीक है, आफ्टर द थर्ड वेव जो आया था उसके बाद बाय द ओमिक्रॉन सब लिनेज BA.2 पिक्ड इन एंड जनवरी दिस ईयर विथ ओवर 0.33 मिलियन केसेस ए डे। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि जो थर्ड जो वेव आया था वो उसमें कौन सा था? ओमिक्रॉन था, जो कि जिसका सब लिनेज क्या था? BA.2। बहुत ज़्यादा हाई पीक में था जनवरी के एंड में इस साल, जिसमें कि केसेस कितना आ रहा था जिस टाइम? 0.33 मिलियन केस ए डे आ रहा था। And there has been a small bump in the number of daily cases reported in the first fortnight of June। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा केसेस जो है वो इंक्रीज होते हुए डेली बेसिस पे दिख रहा है। जो रिपोर्टेड हो रहा है केसेस वो हल्का सा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून में। And a slightly bigger increase in the last 1 week to touch over 13,200 case on 17 जून। बताया जा रहा है कि 17 जून तक 13,200 केसेस जो है टच कर चुका है। बट द रेट ऑफ इंक्रीज हैज़ बीन स्मॉल एंड रेस्ट्रिक्टेड टू द फ्यूअर स्टेट एंड सब मेजर सिटी। बताया जा रहा है ये जो रेट ऑफ इंक्रीजेज जो कोविड केसेस का देखा जा रहा है वो या बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में देखा जा रहा है और बहुत रेस्ट्रिक्टेड स्टेट में ही देखा जा रहा है, और कोई कोई स्टेट में देखा जा रहा है, सारे स्टेट्स में नहीं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्टिव केसेस हैज़ बिन लो। और जो हम लोग का जो ग्रोथ का जो रेट था पहले, जो कोविड 1 में था, 2 में था, ठीक है, वो वैसा रेट ऑफ ग्रोथ नहीं दिख रहा एक्टिव केसेस का, वो क्या है? लो है। वाइल द सब लिनेज BA.2 इज स्टिल द डोमिनेंट। और बताया जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन जो था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, तो ओमिक्रॉन का लिनेज क्या था? BA.2। तो इसलिए BA.2 जो है वो अभी भी क्या है? डोमिनेंट में है, डोमिनेंट स्ट्रेन है इन इंडिया। इन BA.4 एंड BA.5 seems to be causing the new cases। ठीक है, the small increase in testing in the past week could be a reason for the more cases reported। क्या बताया जा रहा है? पास्ट वीक में बहुत जो टेस्टिंग जो था वो क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से और फिर अभी अचानक से टेस्ट जो है वो इंक्रीज हो गया, तो रिपोर्टेड भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये एक रीज़न बताया जा रहा है। द 7-day एवरेज टेस्ट पॉजिटिव रेट डबल फ्रॉम लेस देन 1% इन अर्ली जून टू ओवर 2% बाई मिड जून एंड हैज़ बिन इंक्रीजिंग सिंस दैन टू 2.7% ऑन 20 जून। बताया जा रहा है कि जो 7-day एवरेज टेस्ट जो पॉजिटिव रेट का है वो डबल दिखा गया, फ्रॉम लेस देन 1% जो था उसका डबल दिखा गया इन अर्ली जून टू ओवर 2% हो गया है बाय द मिड जून। अर्ली में कितना था? 1%, मिड में आता था कितना हो गया? 2%। ठीक है, और इंक्रीमेंटल दिखा गया सिंस द 2.7% ऑन 20 जून तक। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अ डेली टेस्ट विल रिजल्ट इन मोर केसेस बीइंग डिटेक्टेड। जैसे जैसे नंबर ऑफ डेली टेस्ट जो है वो इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिटेक्टेड केसेस ओमिक्रॉन या फिर कोविड का वायरस का क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट विथ a large percentage of the adult population fully vaccinated and sizable percentage also infected। बताया जा रहा है कि जो लार्ज परसेंटेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड है वो लोग भी क्या हो रहे हैं? इन्फेक्ट हो रहे हैं। एंड द फोकस शुड बी मोर ऑन हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ एंड नॉट ओनली इन्फेक्शन। और ये सब का फोकस जो है वो केवल इन्फेक्शन तक ही नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन तक भी जा रहे हैं, डेथ तक हो रहा है। एंड देयर हैज़ बीन ए स्लाइट इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन इन फ्यू स्टेट। और कुछ कुछ स्टेट में जो है वो वहाँ पे क्या हुआ है? स्लाइटली इंक्रीज हो गया है कि हाँ पीपल्स जो हॉस्पिटलाइजेशन अब प्रीवियसली मंथ से ज़्यादा होने लगे हैं। बट देयर इज़ ए नो कॉज फॉर अलार्म। बट यहाँ पे अभी भी कोई कॉज नहीं दिख रहा है कि हाँ एकदम अलार्म का टाइम आ चुका है। हाउएवर देयर हैज़ नॉट बीन एनी इंक्रीज इन डेली डेथ। हाउएवर देयर हैज़ नॉट बीन,
ठीक है, इंक्रीज नहीं हुआ डेली डेथ में, डेथ हो रहा है बट डेली डेथ जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। एंड द स्मॉल बम्प इन डेली केसेस सिंस इन फ्यू स्टेट फॉर द लास्ट 3 वीक देयरफॉर डज नॉट अपीयर। बताया जा रहा है कि जो इस फ्यू स्टेट में क्या बताया जा रहा है कि 3 वीक से क्या देखा जा रहा है, स्मॉल बम्प जो इंक्रीमेंट जो होता है केसेस में वो देखा जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर डज नॉट अपीयर, देयरफॉर हैज़ बीन टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू वेव। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा मोड़ा अंदाज़ा ले सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या हो गया है, न्यू बिगिनिंग कोविड का, न्यू वेव कोविड का आ सकता है। दैट साइड द BA.4 एंड BA.5 सब lineage आर फास्ट स्प्रेडिंग टू मोर कंट्रीज इन यूरोप विथ कॉन्कमिटेंट इंक्रीज इन केसेस। बताया जा रहा है कि जो BA.3 था वो किसका था, ओमिक्रॉन का था, ठीक है। तो अभी क्या बताया जा रहा है कि BA.4 एंड BA.5 सब लिनेज जो है वो फास्ट स्प्रेड हो रहा है टू मोर कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में देखा जा रहा है, यूरोप में देखा जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे ढेर सारा केसेस क्या और इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है BA.4 और BA.5 का। द BA.5 सब लिनेज हैज़ बिकम डोमिनेट इन पोर्टुगल। और BA.5 जो है वो ऐसा सब लिनेज है जहाँ जो कि डोमिनेट हो रहा है कहाँ पे, पोर्टुगल में, और लीडिंग टू सर्ज इन डेली इन्फेक्शन। और वहाँ पे क्या हो रहा है, डेली इन्फेक्शन जो है वो मरीज, डेली इन्फेक्शन के मरीज क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, और किससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, BA.5 के लिनेज पे। और हॉस्पिटलाइजेशन भी देखा जा रहा है, इवन डेथ, और इवन क्या हो जा रहा है वहाँ पे, डेथ भी देखा जा रहा है वेरी हाई प्राइमरली। एंड बूस्टर डोज वैक्सीनेशन कवरेज, बूस्टर डोज जो है वो भी वैक्सीनेशन जो है कवरेज हो चुका है। द रीज़न फॉर इंक्रीज डेथ आर नॉट नोन। और पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर जितना डेथ जो है वो धीरे धीरे क्या रीज़न है जो डेथ रेट भी इंक्रीज हो गया है। विथ both BA.4 and BA.5 endowed with greater transmissibility and higher immune escape from vaccination and earlier infection, including of the BA.1 and BA.2 Omicron sublineage. The European Centre for Disease Prevention and Control designated them as a variant of concern in the mid-May। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि विथ बोथ BA.4 और BA.5 जो है वो इंडोर्ड है विथ ग्रेटर ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, हो रहे बहुत ज़्यादा, एंड हायर इम्यून स्केप। क्या हो रहा है कि इसमें जो इम्यून जो है वो भी क्या है, स्केप है, इम्यून भी दिख रहा है फ्रॉम वैक्सीनेशन। जो भी वैक्सीनेशन से इम्यून दिया गया था वो इम्यून भी क्या हो गया यहाँ पे ख़त्म हो गया जब ये वायरस जो है वो एंटर के बॉडी में। एंड अर्लियर इन्फेक्शन जो है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि बताया जा रहा है कि अर्लियर इन्फेक्शन होंगे इंक्लूडिंग BA.1 से या फिर BA.2 के ओमिक्रॉन के सभी लेने से, इस वजह से हो सकता है। एंड दिस यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल डिजिग्नेटेड जो है देम एज वेरिएंट ऑफ ए कंसर्न। और वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, कंसर्न की बात हो गई फिर से, मिड में ही ये बात अनाउंस हो गया था। WHO 2 हैज़ गिव द सेम, और WHO भी यही चीज़ बता रही है, सेम थिंग्स। WHO has given the same designation on 13 June. The ECDS cautioned that this sublineage will become dominant throughout Europe, leading to increased daily cases. WHO का भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही चीज़ कहना है। और ऑन 13 जून द ECDS जो है वो कॉजन करती है कि जो सब लिनेज जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट होते जा रही है धीरे धीरे यूरोप में भी, और लीडिंग कर रही है टू इंक्रीज डेली केसेस की, डेली केसेस जो है वो इंक्रीज हो रही है इसके वजह से। However, it note that based on limited data, the two sublineages do not appear to be associated with increased disease severity compared with the BA.1 and BA.2 Omicron subvariant। बताया जा रहा है कि however ये नोट किया जाए कि जो भी लिमिटेड डाटा जो हम लोग के पास है, टू सब लिनेज जो है डू नॉट अपेयर, वो अपेयर नहीं हो पा रहे टू बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज डिजीज सेवेरिटी, जो भी इंक्रीज हो रहे हैं डिजीज सेवेरिटी डिजीज एज कम्पेयर अगर हम लोग करें BA.1 और BA.2 ओमिक्रॉन से जो कि सब वेरिएंट हैं। एंड गिवन द ग्रेटर ट्रांसमिसिबिलिटी, और गिवन ग्रेटर ट्रांसमिसिबिलिटी करें BA.4 और BA.5 का, जो कि इम्यून स्केप कर रहा है, ठीक है, इम्यून को हटा दे रहा है जो भी हम लोग के बॉडी में था, सब लिनेज जो भी बिकम है वो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है इंडिया में भी, स्पेशली एज ए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन ना पुअर। अब जो कोविड जो अप्रोप्रिएट लिया गया था, वैक्सीन लिया गया था, सब कुछ सही से हो रहा था, फिर भी क्या हो रहा है, उसको पुअर कर दे रहा है, मतलब वो सही से नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा वो डोमिनेट हो चुका है, ठीक है।
वाइल दी टू सब लिनेज में नॉट लीड टू इंक्रीज डेथ, बट ये जो दो लिनेज जो है वो लीड नहीं करिए कि हाँ डेथ थोड़ा ज़्यादा एंड द रिस्क ऑफ ए लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, बट हाँ जो लॉन्ग टर्म ऑफ कॉम्प्लिकेशन हॉस्पिटलाइजेशन ये सब का रिस्क आ जा रहा है इवन अमंग द यंग एंड हेल्दी व्हेन इन्फेक्टेड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। ठीक है। मास्क मस्ट बी मेड मैंडेटरी स्पेशली इन पब्लिक एंड क्लोज्ड स्पेसेस विथ ए पुअर। बताया जा रहा है कि मास्क जो है उसको भी क्या करना चाहिए, मेड कर देना चाहिए मैंडेटरी एंड स्पेशली इन पब्लिक और क्लोज स्पेसेस में। ठीक है, विथ पुअर वेंटिलेशन के साथ, और जो पुअर हम लोग का वेंटिलेशन उसको भी सही कर देना चाहिए। सो थैंक यू गाइस।